नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहे होंगे और करने की इच्छा भी रखते होंगे। चलिए, मैं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पे बात कर रहा हूं जो कि आपने भी देखा है और बहुत बार आपको अफसोस भी हुआ है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारी जो संस्कृति है इसकी परमिशन देती है, या जो भी ये आजकल के यूथ कर रहे हैं या छोटे बच्चे कर रहे हैं, क्या हमारी देश के लिए, हमारे धर्म के लिए और हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए है। ये क्वेश्चन जरूर सोचिएगा, अगर नहीं सोचा है कभी तो। बात एक्चुअली विसर्जन के समय या दुर्गा पंडालों में या सरस्वती की माता के पंडालों में के बाद जो बजने वाले गीत हैं, जो भोजपुरी या हिंदी जो भी गीत है या संगीत है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, जो जिस तरह से अश्लीलता की तरफ हम अपने आप को ले जा रहे हैं, क्या वो सही है। जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे बहुत बुरा लगा और मेरा दिल रो दिया। मैंने देखा कि हर सालों से परंपरा बनी हुई है कि विसर्जन के समय या मूर्ति पंडालों में छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे अश्लील गानों पे माता रानी के पास या मूर्तियों के पास बैठ के या नाच के जो मस्ती कर रहे हैं, वो क्या हमारा धर्म और हमारी संस्कृति इसकी गवाही देती है। यह सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। हमारे आसपास के समाज में जहां मूर्ति का पंडाल है और जहां मूर्तियां रखी जा रही हैं, वहां आसपास के ही बच्चे रहते हैं और वहां के माता पिता ही उन बच्चों को, अगर देखा जाए तो, कहीं ना कहीं योगदान कर रहे हैं इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में। अगर हम अभी नहीं से सोचेंगे तो कब सोचेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी 10 साल 12 साल के हैं, वो इन गानों पे, इन आपत्तिजनक गानों पे जो डांस की अश्लीलता को पार कर रहे हैं, ये किसका फर्ज बनता है रोकने को। क्या हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं? क्या आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं? सब लोग हैं, हम सारे लोग इसके जवाबदेह हैं। जवाबदेही सिर्फ पर्टिकुलर लोगों से या विशेष लोगों से आग्रह करके नहीं ली जा सकती है। आपके आसपास के परिवेश में वैसे अश्लील गाने बज रहे हैं और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, क्या कभी आपने रोकने की कोशिश की है? क्या माता पिता के स्तर पे या किसी सामाजिक स्तर पे या लोगों से मिलके क्या आपने कोशिश की है कि इस विचारधारा को या जो चीजें आगे बढ़ रही हैं इसको रोका जाए? क्या माता रानी या विसर्जन के समय उन आपत्तिजनक गीतों का या संगीत का जो प्रचलन चला हुआ है उसको सुन के आपकी रोंगटे खड़े नहीं हो जाते? क्या आप मां सरस्वती या मां दुर्गा को उस रूप में देखना चाहते हैं? या हमारी महिलाएं क्या सिर्फ वस्तु की चीजें रह गई हैं? वो महिलाएं भी इस समाज की अंग है और वो भी इन सब को सुन रही हैं, वो देख भी रही हैं। पता ना क्यों बर्दाश्त कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर पुरुष इसके लिए कुंठित है या पुरुष मानसिकता इसके पीछे कार्य कर रही है, तो क्या महिलाएं इसके लिए आगे नहीं आ सकती? क्या उन्हें ये जरूरी नहीं लगता कि ये अश्लीलता हमारी पंडालों में या मूर्ति विसर्जनों में नहीं होना चाहिए? सच कहा है किसी ने कि हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारते हैं, फिर दूसरे मतावलंबियों पे क्वेश्चन करते हैं। कोई राइट नहीं बनता। हमारी संस्कृति इसकी परमिशन देती ही नहीं है कि मूर्ति पंडालों में या विसर्जन के समय इस तरह की अश्लीलता जो परोसी जा रही है वो परोसी जाए। हम अपने बच्चों को संस्कार क्या दे रहे हैं ये मैटर करता है। हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं ये बहुत सोचने वाली बात है। ज्यादातर बच्चे उस एज ग्रुप के हैं जिसको सोचने की क्षमता नहीं, या जो सोच भी रहे हैं तो वो सिर्फ मस्ती के लिए इन पंडालों में आते हैं और मूर्ति विसर्जन के समय वो गानों के साथ अपनी अंदर की भावना को व्यतीत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप इस समाज के कर्णधार हैं, आप देश के भविष्य हैं, आप से बहुत सारी आशाएं हैं इस देश को, समाज को, माता पिता को, एक दूसरे को। आपको ये शोभा नहीं देता, लेकिन वो बच्चे उस स्टेज में नहीं है कि अच्छाई और बुराई की परिभाषा को समझ सके। तो हमें
समाज में रहते हुए अपने बच्चों को जरूर इसकी शिक्षा देनी होगी कि नहीं, हमारी संस्कृति ये परमिशन नहीं देती, ये आज्ञा नहीं देती कि आप विसर्जन के समय या पंडालों में, मूर्ति पंडालों में आप इस तरह की अभिव्यक्ति कर सके। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। खास करके मेरा रुदन उस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जबकि कुछ लोग जो कि दूसरे धर्म से है, संप्रदाय से है, वो क्वेश्चन ये करते हैं कि वाह रे हमारी धर्म, वाह आप कहाँ हैं, आप उस समय क्यों नहीं बोलते, आप उस समय क्यों नहीं सोचते, जब उस तरह की अश्लीलता आपकी माता रानी के साथ आपके पंडालों में परोसी जा रही है। क्या वहां माताएं नहीं आती? क्या वहां अच्छे घरों के लोग नहीं आते? या क्या सिर्फ वहां पे सड़क छाप लोग ही रहते हैं जिनकी इस सोसाइटी से कोई मर्यादा से मतलब नहीं है, कोई चीजें उनको रोक नहीं सकती? ये हमारी बहुत बड़ी बात है। सोचने के लिए हमें सोचना चाहिए और समाज का निर्माण सिर्फ एक कदम उठाने से हो सकता है। अगर आप एक कदम उठाते हैं तो आप एक आदमी को जागरूक करते हैं, ऐसे ऐसे करते करते आपकी एक जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। आप दूसरे लोगों को कन्विंस करें, बताएं कि इस तरह की बातों को रोकने की हमारी जवाबदेही है, हम इस समाज के अंग हैं और हमारे बच्चे इसलिए नहीं बने हैं जो कि ये कर रहे हैं। इनको बहुत आगे जाना है, इनका बहुत उज्जवल भविष्य है, उनको अभी ही रोकना है, उनको अभी ही समझाना है, उनको अभी ही अपने धर्म के बारे में बताना है कि हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है, हमारा जो विश्वास है वो क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है। हमारी बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े वेदाचार्यों ने जो बातें कही हैं उसका अनुकरण 1% भी हम लोग कर लेते हैं, हमारे बच्चे कर लेते हैं, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत उज्जवल होगा। ऐसी मेरी आपसे विनती है कि ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करें, या किसी भी एज ग्रुप के हैं अगर इस तरह की उत्कंठा लेके वहां पे आते हैं तो उनको रोकने की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको अगर आप रोक नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इसके भागीदार हैं और आप भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको लगता है, संदेश अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करिएगा, और अगर इससे एक आदमी के भी विचारों में परिवर्तन आता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।